मई सन 2011 में पाकिस्तान के इलाके एबट आबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के वक्त अमरीकी CIA के साबिक डायरेक्टर जॉन ब्रेनन का कहना है कि पाकिस्तानी फौजी क़यादत को इस बारे में कुछ पता नहीं था और इन्हें जानबूझकर एतमाद में नहीं लिया गया। एबट आबाद हमले से कबल उसामा बिन लादेन का निकनेम द पेसर था और ऑपरेशन का गैर सरकारी नाम द मिकी माउस ऑपरेशन था। जॉन ब्रेनन ने ये तफसीलात अपनी किताब अनडांटेड में दर्ज की हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान का कोई सीनियर फौजी या सिविलियन अफसर उसामा बिन लादेन के ठिकाने के बारे में नहीं जानता था, मगर ये नहीं मालूम कि उसामा बिन लादेन को निचले लेवल पर पाकिस्तानियों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था या नहीं। उन्होंने बताया कि हम अफ़गानिस्तान और इराक़ में ऐसे हमले हर रात करते थे, मगर वहाँ की फ़िज़ाओं पर हमारा कब्ज़ा था। पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हमारे हेलीकॉप्टर्स ने 150 मील तक पाकिस्तान के अंदर जाना और ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस आना था। फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान भी खुश ना होता। उन्होंने बताया कि B-2 बम्बार तैयारे से हमला और लेज़र गाइडेड मिसाइल हमले पर भी गौर किया गया। B-2 बम्बार से हमले का ऑप्शन शुरू में ही ख़त्म कर दिया गया। टेक्निकल हथियार की मदद से उसामा बिन लादेन को चहलकदमी के दौरान निशाना बनाने पर भी गौर हुआ। मिसाइल हमले की सूरत में पाकिस्तान के सख्त रद्दअमल के बारे में भी गौर किया गया। B-2 बम्बार या मिसाइल हमले की सूरत में उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता था। इसी तरह मिसाइल हमले में ये पता न चलता कि उसामा बिन लादेन मारा गया है या नहीं, और अलकायदा दावा कर सकती थी कि वह बच निकलने में कामयाब हो गया है। उन्होंने बताया कि एक आला सतही अमरीकी इजलास में पाकिस्तान को उसामा ऑपरेशन के बारे में बताने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई थी। सब की राय ये थी कि पाकिस्तान मुश्तरका ऑपरेशन पर मुत्तफिक होगा और ना ही अमेरिका को अकेले ऑपरेशन करने देगा। उन्होंने लिखा है कि मुआवनीन इस नतीजे पर पहुंचे कि अपने तौर पर ऑपरेशन ही एक काबिल अमल मंसूबा है। इसके बाद मंसूबे की जुज़ियात और ख़दशात पर गौर किया गया। उन्होंने बताया कि ओबामा ने लड़ाई के खदशे का इजहार किया था, जबकि वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन इस मंसूबे बारे सबसे ज़्यादा खुश थी। ब्रेनन ने लिखा है कि मेरे सिक्योरिटी करियर में एबट आबाद ऑपरेशन सबसे सख्त, खुफिया और कामयाब ऑपरेशन है। उन्होंने बताया कि इससे कबल जब लियोन पेनेटा ने बताया कि CIA ने उसामा बिन लादेन के एलची की रिहाइशगाह का पता चला लिया है, तो सदर ओबामा ने कहा कि तुमने बेहतरीन काम किया लियोन, अपने साथियों से कह दें इस पर गहरी नज़र रखें। इसके बाद फरवरी के आखिर तक खुफिया मालूमात का हुसूल किया जाता रहा और प्लानिंग को तेज़ कर दिया गया। 4 मार्च सन 2011 के प्रिंसिपल्स कमेटी इजलास में CIA की जानिब से एबट आबाद कंपाउंड का 4 फीट का मॉडल पेश किया गया। 1 मई को एबट आबाद ऑपरेशन होने तक नेशनल सिक्योरिटी के 17 इजलास हुए। एबट आबाद ऑपरेशन के वक्त का तयन अच्छे मौसम और अंधेरे पर मुनहसर था और फैसला किया गया कि यह ऑपरेशन उस वक्त हो जब चांद की रोशनी कम से कम हो। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से मज़ाहमत होने की सूरत में हंगामी मनसूबा भी बनाया गया। जब पूछा गया कि ऑपरेशन करने के लिए कितना वक्त दरकार है, तो बताया गया कि पहले टीम बनाई जाएगी और फिर ड्रेस रिहर्सल होगी। इसमें 3 हफ्ते लग सकते हैं। तब ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हमलावर टीम को आसानी से वापस नहीं आने देंगे और इस सूरत हाल में सफारती राब्तों की तजवीज़ पेश की गई। इसी तरह हमलावर अमरीकी टीम के पकड़े जाने का भी खतरा था। चुनांचे सदर ओबामा ने दरियाफ्त किया कि पाकिस्तान कैसा रद्दअमल देगा। क्या वो अफगानिस्तान के लिए सप्लाई बंद कर देगा या हक्कानी नेटवर्क पर अपना कंट्रोल ख़त्म कर देगा। ब्रेनन ने बताया कि ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि ऑपरेशन को खुलेआम कबूल किया जाएगा, मगर हम किस वक्त ऐसा करेंगे इस पर गौर किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि आखिरी बात यह थी कि अगर मारा जाने वाला शख्स उसामा बिन लादेन ही हो और सिविलियन हलाकतें ना हो, तो पाकिस्तान से ताल्लुकात पर पड़ने वाले असरात को भी ज़ायल किया जा सकता है। सदर ओबामा ने कहा कि वो अमरीकी सफारत खाने और कौंसल खानों की सिक्योरिटी का प्लान भी चाहते हैं, और फिर सदर ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन के वक्त अमेरिका में दिन के 12:30 और पाकिस्तान में रात के 3:30 बजे थे। ब्रेनन ने लिखा कि उस रोज़ हमें बताया गया कि हेलीकॉप्टर एबट आबाद कंपाउंड में पहुंचने वाले हैं। हम सब ने ऑपरेशन देखा, मगर हमें मुकम्मल समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। उन्होंने लिखा कि हम सब लोग खामोशी से ऑपरेशन देख रहे थे। इसी दौरान व्हाइट हाउस का चीफ फोटोग्राफर पैट्रिक सोजा आ गया और उसने हम सब की तस्वीर बना ली, जो बाद में बहुत वायरल हुई। ब्रेनन के मुताबिक जनरल वेब को 3:50 पर पैगाम मौसूल हुआ कि उसामा बिन लादेन मारा गया, मगर इस पर बहुत खुशी नहीं मनाई गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब तक ऑपरेशन में शरीक टीम वापस अफगानिस्तान नहीं पहुंच जाती, उस वक्त तक ऑपरेशन को कामयाब नहीं कहा जा सकता। अमरीकी टीम जब हेलीकॉप्टर को तबाह करने के बाद वापस रवाना होने वाली थी, तो हमें बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेशनल कमांड अथॉरिटी को अंदाज़ा हो गया था कि एबट आबाद में कुछ गैर मामूली हो रहा है और पाकिस्तान ने कुछ तैयारे भी फ़िज़ा में भेज दिए हैं। जब अमरीकी टीम वापस अफगानिस्तान पहुंच गई, तो सबसे पहले रात 8:02 पर माइक मुल्लन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को फ़ोन पर एबट आबाद ऑपरेशन के बारे में बताया और वजाहत पेश की। ब्रेनन ने बताया कि सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को इत्तला देना मेरी ज़िम्मेदारी थी। जब मैंने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया और बताया कि उसामा बिन लादेन को मार दिया गया है, तो शहज़ादा मोहम्मद ने कहा मुबारक हो। और वो टीम कैसी है जिसने ऑपरेशन किया? मैंने बताया कि वो भी खैरियत से है। इसके बाद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को उसामा बिन लादेन की लाश हवाले करने की भी पेशकश की गई, लेकिन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उसामा की लाश कबूल करने से इनकार कर दिया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।